आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना और आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है और आंवल एकादशी की कथा सुनता है, उसे संतान सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन ज्ञान सागर में। और आज हम सब आंवल एकादशी की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले वैदसा नामक नगर में चैत्ररथ नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास था। राजा चैत्ररथ प्रत्येक एकादशी को विधि पूर्वक व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। विशेष रूप से आंवल की एकादशी के दिन वे नगर के बाहर स्थित एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की आराधना करते थे। वह वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि उस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। राजा ने घोषणा की कि सभी नागरिक इस दिन उपवास रखें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सुबह होते ही राजा, रानी, मंत्री, सैनिक और समस्त नगरवासी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर नगर के बाहर उस पवित्र आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ एक सुंदर वेदी बनाई गई, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। मंत्रोच्चार के साथ पूजा प्रारंभ हुई। दीप जलाए गए और पुष्प चढ़ाए गए और भजन कीर्तन हुआ। राजा ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे यह वृक्ष सबको फल देता है, वैसे ही हमारी प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान करें। उसी दिन संयोगवश एक भूखा और थका हुआ शिकारी उस वन में आया। वह जीव हत्या कर जीवन यापन करता था। दिन भर शिकार न मिलने से वह अत्यंत निराश था। जब उसने नगरवासियों को पूजा करते देखा तो वह भी जाकर बैठ गया। वह भूखा था, परंतु किसी ने उसे प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि सभी व्रत में थे। शिकारी ने सोचा, ये लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, शायद मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ तो मुझे शांति मिले। वह चुपचाप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी रात जागता रहा। उसने न भोजन किया न जल पिया। अनजाने में उसने भी एकादशी का व्रत कर लिया। पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहा। शिकारी भी सबके साथ बैठा रहा। वह भगवान विष्णु की कथा सुनता रहा। उसके मन में पहली बार पश्चाताप की भावना जागी। उसने सोचा, मैं जीवन भर पाप करता रहा, पर आज मुझे सच्ची शांति मिल रही है। रात बीत गई। द्वादशी को सभी ने व्रत खोला और अपने अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, परंतु आश्चर्य कि यमदूत उसे लेने नहीं आए। उसके स्थान पर एक दिव्य विमान आया और देवदूत उसे लेकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में सुख भोगने के बाद वह शिकारी अगले जन्म में एक महान राजा के रूप में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा राजा था। राजा वसुरथ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बना। उसे अपनी पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं थी, परंतु उसके भीतर धर्म और भक्ति की भावना स्वाभाविक थी। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने वन में गए। वहाँ शत्रु राजाओं ने उन्हें घेर लिया। वे संख्या में अधिक थे और राजा अकेले थे। युद्ध करते करते राजा थक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शत्रु उन्हें सोया देखकर मारने को आगे बढ़े। तभी अचानक उस वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक सुंदर देवी प्रकट हुई और उन्होंने शत्रुओं का संहार कर दिया। जब राजा जागे तो उन्होंने चारों ओर मृत शत्रुओं को देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने आंवल की एकादशी का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से आज तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और समझ गए
कि अनजाने में किया गया व्रत भी कितना फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवल वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु से मानी जाती है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है और आंवल एकादशी की कथा सुनता है, उसे संतान सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।